समय बड़ा बलवान। महाभारत की एक प्रेरणादायक कथा। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि समय बलवान है, ना कि मनुष्य महान है। अर्थात मनुष्य बड़ा या छोटा नहीं होता, वास्तव में यह उसका समय ही होता है जो बलवान होता है। जैसे एक समय था जब महान धनुर्धर अर्जुन ने अपने धनुष से महाभारत का युद्ध जीता था, और महाभारत में एक ऐसा भी समय आया जब वही महान धनुर्धर अर्जुन भीलों के हाथों लूटा गया, और वह अपनी गोपियों का भीलों के आक्रमण से रक्षण भी नहीं कर पाया। समय का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा समय रहता है और कभी समय विपरीत हो जाता है। व्यक्ति अपने अच्छे समय को पहचानकर उसका लाभ उठाकर सफलता को प्राप्त कर लेता है, जिससे व्यक्ति का जीवन स्वर्णिम बन जाता है। इसके विपरीत जब समय अच्छा नहीं होता, तब जो भी कार्य किए जाते हैं उनका परिणाम भी अच्छा प्राप्त नहीं होता। ऐसे समय को काटना ही व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये समय व्यक्ति को ही काट लेता है। अर्थात व्यक्ति निराश होकर आत्महत्या तक कर सकता है। परमपिता परमेश्वर द्वारा हमें दी गई शक्तियाँ किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्राप्त हुई हैं। उन शक्तियों को समय रहते सदुपयोग करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अन्यथा हमारी स्थिति भी अर्जुन की तरह हो सकती है। आइए इस पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा था। विष्णु पुराण में कथा आती है कि जब गांधारी और दुर्वासा ऋषि के श्राप से यदुवंशियों का विनाश हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वारका बुलाया और अपने धाम जाने से पूर्व द्वारका की सभी स्त्रियों गोपियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाने को कहा। श्री कृष्ण और यदुवंशियों के शरीर का अंतिम संस्कार करके अर्जुन जब द्वारिका से निकले, तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की कई पत्नियां, गोपियां और अन्य यदुवंशियों की स्त्रियां भी द्वारिका से साथ चलने लगी। द्वारिका से उनकी अंतिम विदाई हो रही थी, इसलिए जिनके पास जो धन संपदा थी वह साथ में लेकर नगर से निकल चले। श्री कृष्ण के स्वधागमन के बाद अर्जुन उनकी आज्ञा के अनुसार द्वारिका से यदुवंश की स्त्रियों, वृद्धों एवं बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े। चलते चलते बुद्धिमान एवं सामर्थ्यशाली अर्जुन ने अत्यंत समृद्धशाली पंचक देश अर्थात पंजाब में पहुंचकर पड़ाव डाला। एकमात्र अर्जुन के संरक्षण में ले जाई जाती हुई इतनी अनाथ स्त्रियों को देखकर वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हुआ। आपस में चर्चा करके उन्होंने अर्जुन के साथ आए हुए लोगों पर धावा बोल दिया। ये देखकर अर्जुन अपने गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। बड़ी मुश्किल से गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ी, परंतु जब वे अपने अस्त्र शस्त्रों के मंत्रों का चिंतन करने लगे तब उनको कुछ भी याद नहीं आया। वे बड़े ही लज्जित हुए। लुटेरे यदुवंशी स्त्रियों को लेकर चले गए। समय बड़ा बलवान है, मनुज नहीं बलवान। काबे अर्जुन लुटिया वही धनुष वही बाण एक दोहा है। इसका मतलब है कि समय बलवान होता है, इंसान का बल नहीं। समय के बदलाव के कारण किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति की हार हो सकती है। समय को बलवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह निरंतर बदलता रहता है और इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। जिस गांडीव से अर्जुन ने अनेक महारथियों को परास्त किया था, उसी गांडीव से आज वे यदुवंश की स्त्रियों की रक्षा तक ना कर सके। लुटेरों से वे परास्त हो गए। अर्जुन के देखते ही देखते लुटेरे स्त्रियों को ले गए। कुछ स्त्रियों को वे जबरन ले जा रहे थे, तो कुछ स्त्रियां उनके आतंक के भय से चुपचाप स्वयं ही उनके साथ चली गई। अर्जुन ने अपहरण से बची हुई कुछ स्त्रियों को जहां तहां बसा दिया तथा कुछ वृद्धों, बालकों एवं स्त्रियों को लेकर वे इंद्रप्रस्थ आए। इस प्रकार सबकी संयोजित व्यवस्था करके अर्जुन आंसू बहाते हुए महर्षि व्यास जी के आश्रम पर गए और वहां उनके दर्शन किए। अर्जुन ने वेद व्यास जी को प्रणाम किया। वेद व्यास जी ने उनकी दयनीय अवस्था देखकर पूछा, पार्थ, क्या तुमने रजस्वला स्त्री से समागम किया है या किसी ब्राह्मण का वध कर दिया है? कहीं तुम युद्ध में परास्त तो नहीं हो गए, क्योंकि तुम श्रीहीन से दिखाई देते हो।
भरत श्रेष्ठ, तुम कभी पराजित भी हुए हो यह मैं नहीं जानता, फिर तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? हे पार्थ, यदि मेरे सुनने योग्य हो तो अपनी इस मलिनता का कारण मुझे शीघ्र बताओ। तब अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेट ली है। जब हम उनके दर्शन करते थे तब हमारे बाणों में बल था। हमारे कई असंभव से असंभव कार्य भी श्री कृष्ण की कृपा से सफल हो जाते थे। श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। मैं इस संसार में उनके बिना नहीं रहना चाहता। इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई है वो इससे भी अधिक कष्टदायक है। आप इसे भी सुनिए। जब मैं इस घटना का चिंतन करता हूँ तब मेरा हृदय बारंबार विदीर्ण होने लगता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पंजाब में लुटेरों ने मुझसे युद्ध थामकर मेरे देखते ही देखते यदुवंश की हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया। मैंने अपने गांडीव धनुष से उनका सामना करना चाहा, परंतु उन्हें परास्त ना कर सका। मेरी भुजाओं में पहले जैसा बल था वैसा अब नहीं रहा। हे महामुनि, नाना प्रकार के अस्त्रों का जो मुझे ज्ञान था वह अब विलुप्त हो गया है। मेरे सभी बाण सब ओर जाकर क्षण भर में नष्ट हो गए। मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। वेद व्यास जी बोले, हे कुंती कुमार, वे सम यदुवंशी देवताओं के अंश थे। वे देवाधिदेव श्री कृष्ण के साथ ही यहाँ आए थे और साथ ही चले गए। यही कालचक्र का प्रभाव है। समय समय की बात है, वह भी समय था जब तुम विजय होते थे और शत्रु हारते थे। ये भी समय का ही प्रभाव है कि साधारण लोगों से तुम हार गए। यादव शजन ब्राह्मणों के शाप से दग्ध होकर नष्ट हुए हैं, अतः तुम उनके लिए शोक ना करो। उन महामन वीरों की भविष्य ही ऐसी थी। तुम्हारे देखते ही देखते स्त्रियों का जो अपहरण हुआ है उसमें भी एक रहस्य है। वे स्त्रियां पूर्व जन्म में अप्सराएं थीं। एक बार आत्मज्ञानी अष्टावक्र मुनि जल में खड़े खड़े अपने ब्रह्मानंद में विश्रांति पा रहे थे। मुनि के सिर पर केवल जटाओं का ही भार था, शेष पूरा शरीर जलाशय में था। यह अप्सराएं वहां से गुजरी और उन्होंने मुनि की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने कहा, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, जो तुम्हें चाहिए मांग लो। उर्वशी ने कहा, हमने आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली, अब और क्या मांगना, हमें तो सब मिल गया। लेकिन दूसरी अप्सराओं ने कहा, हम यही वरदान चाहती हैं कि हम श्री हरि के साथ क्रीड़ा करें, हमारे पति वासुदेव हो। अष्टावक्र मुनि ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर जब वे जल से बाहर निकले तो उनके शरीर के टेढ़े मेढ़े अंग देखकर अप्सराओं को हंसी आ गई। मुनीश्वर को पता चल गया कि मेरी देह को देखकर इन्हें हंसी आ रही है। वे बोले, श्री कृष्ण को तुम मिलोगी, लेकिन अंत में तुम्हारी दुर्गति होगी, अर्थात तुमको लुटेरे ले जाएंगे। मुनि ने शाप दे दिया। अप्सराओं ने क्षमा याचना की तो प्रसन्न होकर मुनि ने कहा, अच्छा, उसके बाद तुम्हारा देह त्याग होगा और तुम पुनः स्वर्ग में पहुंच जाओगी। मुनि के शाप वश वे लुटेरों के हाथों पड़ी। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे बल का क्षय हुआ ताकि वे शाप से छुटकारा पा जाए। अब वे अपना पूर्व रूप और स्थान पा चुकी है, अतः उनके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्नेहवर्धन अपितु साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन ऋषि चतुर्भुज नारायण थे, वे विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस पृथ्वी का भार उतार कर शरीर त्याग करके अपने उत्तम परम धाम को जा पहुँचे हैं। पुरुष महाबाहु, तुमने भी भीमसेन और नकुल सहदेव की सहायता से देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। कुरु श्रेष्ठ, मैं समझता हूँ कि अब तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है। तुम्हें सब प्रकार से सफलता प्राप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आया है और यही तुम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। भरत नंदन, जब युद्ध का समय आता है तब इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि, तेज और ज्ञान का विकास होता है, और जब विपरीत समय उपस्थित होता है तब इन सब का नाश हो जाता है। धनंजय, काल ही इन सब की जड़ है। संसार की उत्पत्ति का बीज भी काल है और काल ही फिर अकस्मात सबका संहार कर देता है। काल का प्रभाव सब पर पड़ता ही है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कालातीत श्री हरि के तत्व में विश्रांति पाले। जब कोई श्री हरि के तत्व में विश्रांति पा लेता है तो फिर उतार चढ़ाव की तकलीफें नहीं सहनी पड़ती। आगे वेदव्यास जी कहते हैं,
हे अर्जुन, अब तुम भी अपने भाइयों समेत परम गति को प्राप्त हो जाओ। हिमालय में जाकर तप करो, इंद्रियों को मन को बुद्धि में और बुद्धि को अपने परब्रह्म परमात्मा में लीन करो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। इसी में तुम्हारा परम कल्याण निहित है। जिसके साथ श्री कृष्ण थे, ऐसे अर्जुन को भी इंद्रियों को समेटकर मन को बुद्धि में और बुद्धि को अपने वास्तविक स्वरूप में लाना पड़ता है। यही बात अगर हमें अभी समझ में आ जाए तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। समय के फेर से कभी कोई ऊंचा तो कभी कोई नीचा, कभी कोई धनवान तो कभी निर्धन, कभी कोई राजा तो कभी रंक हो जाता है, कभी कोई व्यक्ति कुटुंब से पूजा जाता है तो कभी कोई उन्हीं से धक्का खाता है। वही व्यक्ति जो दुकान पर कमाता था, बच्चों के लिए परिश्रम करता था, मकान बनवाता था तो सबको प्रिय लगता था, अब बूढ़ा हो गया, दुकान चलाने के लायक नहीं रहा तो घर में अपने ही बेटों से दुदका जाता है। वही व्यक्ति था जो सप्ताह भर के लिए एकांत में मौन मंदिर जाना चाहता था तो घरवाली रोती थी, बच्चे रोते थे। जब बूढ़ा हो जाता है तो लोग मनौतियां मानते हैं कि काका का कुछ हो जाए, अर्थात ये बूढ़ा मर जाए तो अच्छा। इसलिए कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान होता है। इसलिए ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में पछताना ही पड़ता है, रोना ही पड़ता है। अभी जो मित्र दिखते हैं वे ही समय पाकर पराये हो जाते हैं, और जो पराये दिखते हैं वे अपने हो जाते हैं। अपना पराया यह मन और बुद्धि का धोखा है। वास्तव में अपने आत्मा परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है। जैसे नदी की धारा में सब बह जाता है, ऐसे ही समय की धारा में सब प्रवाहित हो जाता है। नदी दो पहाड़ियों के बीच से बह रही है, लकड़ियां गिरी नदी के बहाव में मिली, थोड़ी दूर पर फिर दूसरी मिली, कोई किसी किनारे रुकी तो कोई किसी किनारे रुकी और कोई सागर में चली गई। ऐसे ही शादी ब्याह हुआ, पति पत्नी मिले, संतति हुई, समय चलता रहा। आखिर में कोई किसी किनारे पर गया तो कोई किसी किनारे पर गया। यही तो संसार है और क्या है। ऐसे ही मित्र मिले, पड़ोसी मिले, फिर बिछड़े, जैसे बहती गंगा की धारा में बालू के कण मिलते हैं, पत्थर कंकड़ मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं। ऐसे ही काल की धारा में कोई मिलता है तो कोई बिछड़ता है, सब सपना हो जाता है। शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक भजन है, ये भजन श्रीमद् भागवत कथा में आता है। भगवान शिव ने अपने अनुभव में बताया है कि यह सारा संसार स्वप्नवत है। जब तक आंखें नहीं खुलती तब तक ये सपना रहता है। इस संसार में केवल ईश्वर भजन ही सार है। कोई कहे कि हरि के जाने के बाद उनके कुल की स्त्रियों को ही लुटेरे ले गए, उनका धन छीन कर ले गए, तो ऐसे हरि का भजन करके हमें क्या फायदा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। श्री हरि का विग्रह माया में लीन हो सकता है, लेकिन श्री हरि का तत्व तो सदैव सर्वत्र सब दिलों में विद्यमान है। उन श्री हरि का चिंतन ध्यान करने से मन बुद्धि की चंचलता एवं मूर्खता दूर होती है। जीव के कामेश दूर होने लगते हैं तथा वह अपने हरि स्वरूप के निकट आने लगता है। उन श्री हरि को सत्य समझकर तो समय के फेर से महारथी अर्जुन जैसे भी दसव से हार गए। कभी धनी निर्धन हो जाते हैं, अमीर गरीब हो जाते हैं, गरीब अमीर हो जाते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ये कालचक्र बड़ा विलक्षण है। जो धन मिला सो मिला, जो गया सो गया, जो मान मिला सो मिला, जो अपमान हुआ सो हुआ, जो सुखद अवस्थाएं आए सो आए और जो दुखद अवस्थाएं गई सो गई। समय की धारा में सब बीता जा रहा है। अतः साधक बीते हुए पर शोक ना करके आने वाले भविष्य में बाह्य जगत में कुछ विशेष बनने की वासना ना कर वर्तमान में अपने परमात्मा स्वभाव में साक्षी सच्चिदानंद ईश्वर में स्थित होना ही सब सारों का सार है। उसी के सुमिरन, उसी के आनंद और उसी के चिंतन में लगे रहो। जय श्री कृष्ण, जय शिव शंकर, जय श्री राम। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा और दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण
लिखना ना भूलें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।